अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, आज हमने फर्स्ट 2 चैप्टर कंप्लीट किया, तो आज हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल होता क्या है, इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल के लिहाज अगर आप इन वर्ड्स को देखते हैं तो आपके माइंड में क्या चीज़ आ रही है कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल मींस कोई ऐसी चीज़ है जो कंट्रोल कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है। अगर हम सिंपली बात करें वैसे तो कोऑर्डिनेशन की आप देख सकते हैं एग्ज़ाम्पल में कि मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो मिल के वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को भी आप कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द हेनरी फायोल, टू कोऑर्डिनेट और टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंसर्न एज टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एट इट्स सक्सेस। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो इसका मोटिव एक ही होता है कि कोऑर्डिनेशन इस वजह से की जाती है कि कोई भी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करें वो ईज़िली और अच्छे तरीके से परफॉर्म हो जाए और उसमें किसी किस्म की कोई आप कह सकते हैं कि रुकावटें वगैरह ना आए और वो सक्सेस तक पहुंच जाए। ठीक है, इस वजह से कोऑर्डिनेशन होती है बेसिकली। अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे सिंपल अगर हम बात करें तो कोई भी आप अगर मशीन ले लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी मशीन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई उसका बटन होता है। या अगर कोई आप जैसे अगर आप टीवी वगैरह की बात कर लें तो उसको कंट्रोल करने के लिए रिमोट वगैरह होता है जो उसे कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से हम अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, स्पेशली एनिमल्स, ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की जो बॉडी होती है सारी की सारी, उसको भी कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि आप रन कर रहे होते हैं, ठीक है, बैठते हैं, उठते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, ठीक है, आप कोई भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उस सब चीज़ को कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहा होता है और वो जो कंट्रोलिंग पॉइंट होता है, वो जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है, वो जो कोऑर्डिनेशन होती है, वो कोऑर्डिनेटर जो होता है आप कह सकते हैं वो हमारा ब्रेन होता है, नर्वस सिस्टम होता है एक्चुअली। ठीक है, अब हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वही हमारी बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। आप अपनी बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटर, और वो कोऑर्डिनेटर क्या होता है, वो नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है ना। अच्छा, कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो अगर फर्दर हम बात करें तो हमारे पास टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर की हम बात करते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं कोऑर्डिनेटर की। एक हमारे पास है नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब नर्वस कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन इज़ ब्रॉट अबाउट बाय मीन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, विच इज़ द क्विकेस्ट way of communication in the body of an animal by electrochemical messages called the nerve impulse। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन ऐसी कोऑर्डिनेशन होती है जिसको हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है ना, और नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये 2 मेन पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों चीज़ें मिलकर नर्वस सिस्टम बनाती हैं और हमारा नर्वस सिस्टम हमारी नर्वस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है ना। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में वही बात, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ठीक है, आप किसी जगह पे जा रहे हैं रास्ते में और आपको ठोकर लग गई है, ठीक है, और आप एकदम से पीछे हो जाते हैं। अब इस सब चीज़ों में आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहे हो और दोबारा आप वहाँ पर नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके ब्रेन ने आपको इस चीज़ का मैसेज दिया है कि वहाँ पे आगे कोई ऐसी चीज़ है जिससे दोबारा भी आपकी टक्कर लग सकती है और आपको चोट आ सकती है। ठीक है, तो वो जो एकदम से आपको चोट लगी और आप पीछे हुए, तो वो इतना क्विक रिस्पॉन्स है, उसे नर्वस सिस्टम ने कोऑर्डिनेट किया है और आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है। ठीक है, कोई बुक नीचे गिर जाती है और आप उसे उठाते हैं
तो ये भी आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं वो आपका नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, और इस चीज़ को नर्वस कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, जो कि हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जिसे जो है कंट्रोल कर रहा होता है, और वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। और उस तरह से आपकी बॉडी जो है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में मेंटेन रहती है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो नॉर्मली परफॉर्म करती है। ठीक है ना। अब वही इसका नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका सारे का सारा मैकेनिज़्म बताऊंगी नर्वस कोऑर्डिनेशन का, कि किस तरह से केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज़्म होता है सारे का सारा। अब हमारे नज़दीक तो ये एक्शंस फ़ौरन परफॉर्म होते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं जिससे गुज़र के जो है तो हम ये एक्टिविटीज़ या ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एक ऐसी कोऑर्डिनेशन है जिसे ब्रेन या नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, इसे केमिकल्स कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, इस वजह से इसका नाम केमिकल कोऑर्डिनेशन है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स और डिफरेंट ऑर्गन्स विद इन द बॉडी ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे कि ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स और ऑर्गन्स के दरमियान होती है। इन दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन अ ग्रुप ऑफ सेल रिलीज स्पेसिफिक केमिकल्स विच रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर सेल ऑफ द बॉडी। इसके अंदर केमिकल रिलीज़ किए जाते हैं और उसके ज़रिए बॉडी के अंदर के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, सेल्स और ऑर्गन्स वगैरह के। अब उसको मैंने आपको कहा था ना कि नर्वस कोऑर्डिनेशन को नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन को भी एक स्पेसिफिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। ये हम अब आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। और वो एक्चुअली इस कोऑर्डिनेशन में होता ये है कि केमिकल रिलीज़ किए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं और फिर वो डिफरेंट हार्मोन सक्रीट करते हैं, और उन हार्मोन्स के ज़रिए बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, और इस चीज़ को केमिकल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। ठीक है। आज हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के इंट्रोडक्शन के बारे में। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के इंट्रोडक्शन में हमने ये बात की कि कोऑर्डिनेशन क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन जो है वो क्यों ज़रूरी होती है, हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा हमने कोऑर्डिनेशन की 2 टाइप्स पढ़ी। एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है जिसे केमिकल्स कंट्रोल कर रही होती है, और उस सिस्टम की अगर हम बात करें जो इस सिस्टम में वर्कआउट करे उसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। फिर हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात की तो नर्वस कोऑर्डिनेशन को नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, और उस नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। ठीक है। ये आज का हमारा लेक्चर था। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।